ऐसे बढ़ो कि जैसे धारा बढ़े, किसी निर्बल को बचाने जिस तरह कोई सहारा बढ़े, रख दो अपने पाँव इस कदर तूफान में कि आपका पाँव चूमने के लिए हर एक किनारा बढ़े, हर एक किनारा बढ़े। स्वागत है दोस्तों आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आइए आज एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका इंतजार था बहुत दिनों से, तो टाइम और टेंस की शुरुआत आज हो चुकी है। टाइम और टेंस के बारे में बात किया जाए तो इसके पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये सारा चीज़ें, एडजेंट क्या होता है, कैसे पहचानते हैं, सब कुछ बताया जा चुका है। आप अगर उसको नहीं देखे हैं तो आप जाकर के सबसे पहले वहाँ से देख लीजिए, उसके बाद टाइम और टेंस की शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि टाइम और टेंस का रिलेशन एक दूसरे से कैसे बॉन्डिंग है, प्लस टेंस को एग्जैक्ट में कैसे पहचानते हैं, उसकी क्या डेफिनेशन होनी चाहिए, उसको रटने, टेंस को बिना रटे ही कैसे हम अच्छे से पहचान लें और उसके वर्ब को अप्लाई करके इस ट्रांसलेशन भी बना लें। ये सारा कन्फ्यूजन आज आपका दूर हो जाएगा। एक नए तरीके से, बेहतरीन तरीके से टेंस की पढ़ाई होगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो टाइम और टेंस की जो बात होती है ना, तो ये दोनों लिखे मिलेंगे हमेशा, और जनरली इसको समय तथा काल कह दिया जाता है, समय और काल, जो कि इसके लिए एक अच्छा वर्ड नहीं है, क्योंकि टाइम और टेंस जो है ना, दोनों एक ही चीज़ नहीं है, बल्कि ये दोनों अलग अलग टॉपिक हैं। टाइम जो है आपका यूनिवर्सल का कॉन्सेप्ट है, यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलता है। टेंस आपका अलग चीज़ है, टेंस आपके ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग चलता है। ये दोनों एक दूसरे से हैं तो अलग, लेकिन इन दोनों के बिना एक दूसरे का अस्तित्व भी नहीं होता है। इसीलिए टाइम जब भी आता है, जब भी टेंस की बात करेंगे तो उसमें एक्शन की बात होगी, और एक्शन तभी ना होगा जब कोई टाइम हो, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए जरा सा भी तो टाइम लगना चाहिए, तभी जाकर के माना जाएगा कि वो एक्शन हो रहा है। अगर किसी एक्शन को करने में टाइम ही ना लगे, टाइम एकदम इन्फिनिटी हो जाए, तो फिर कोई एक्शन होगा ही नहीं, आपको दिखेगा ही नहीं एक्शन। इसलिए टाइम का होना भी जरूरी है। तो समय और काल नहीं, बल्कि टाइम और टेंस लेकर के चलते हैं। और टेंस पढ़ने से पहले सबसे पहले टेंस में 2-3 टॉपिक आपको जानना पड़ेगा कि एक्शन क्या होता है, फिर टाइम कितने टाइप के हो सकते हैं, और आपका वर्ब के बारे में जानना होगा। क्योंकि पूरे टेंस में अगर हम बात करें तो टेंस में हम लोग वर्ब पढ़ते हैं, वर्ब की फॉर्म पढ़ते हैं। इससे पता चलता है कि जो आपका एक्शन हो रहा है वो कब हुआ, उस एक्शन के होने की टाइमिंग क्या, यही सब टेंस बताता है। तो वर्ब को जानना जरूरी है, और टाइम को और एक्शन को। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम इसमें से उठाएं कि टाइम क्या होता है, तो टाइम के बारे में बात किया जाए तो टाइम हमारे हिसाब से 2 टाइप का टाइम होता है। एक टाइम वो होता है जो अभी फिलहाल में चल रहा होता है। तो जो टाइम होता है ना, वो 2 टाइप में बांटा गया है। एक टाइम जो अभी चल रहा है, अभी जो चल रहा है उसको हम लोग वर्तमान समय कहते हैं। वर्तमान मीन्स प्रेजेंट कहते हैं। यानी कि टाइम की बात किया जाए तो एक टाइम ऐसा होता है जो चल रहा है अभी, और उसको प्रेजेंट का टाइम माना जाता है। लेकिन एक टाइम ऐसा होता है जो बीत गया होता है। अभी देखिए, बीत गया क्या होता है, ये टाइम नहीं बीतता है, बल्कि जो प्रेजेंट अभी है, यही प्रेजेंट बीतता भी तो जाता है। मान लीजिए अभी एक समय था, हम खाना खा रहे थे अभी कुछ देर पहले, तो वो बीत गया। तो जैसे ही वो प्रेजेंट बीता तभी ना उसको हम पास्ट में बोलते हैं। तो जो बीता हुआ आपका बीत गया प्रेजेंट होता है ना, प्रेजेंट की टाइम तो कभी ठहरती है नहीं। प्रेजेंट जब भी आएगा तो प्रेजेंट हमेशा, कभी भी प्रेजेंट कांस्टेंट नहीं रह सकता, स्थिर एक जगह नहीं रहता, वो हमेशा मूव करता रहता है। अभी 1-1 सेकेंड पीछे हम लोग जा रहे हैं, 1-1 मिनट पीछे जा रहे हैं, तो सब मूव करते रहते हैं। तो जो बीता गया प्रेजेंट होता है वही हम लोग पास्ट कह लेते हैं उसको। यानी कि टाइम 2 टाइप का मिला। एक जो अभी चल रहा है उसको हम लोग प्रेजेंट बोलते हैं, और दूसरा एक टाइम ये होता है जो अभी का चल रहा चीज़ है वो बीतता भी तो है, और जो बीत गया वो पास्ट होता है। तो 2 टाइप का टाइम मिला। पहला जो अभी चल रहा है वो प्रेजेंट का टाइम है, और दूसरा जो अभी बीता हुआ प्रेजेंट है वही पास्ट बन जाएगा। ये दोनों जो टाइम है ये रियल में टाइम है जिसको हम लोग देख सकते हैं। जैसे अभी अब प्रेजेंट में कोई भी काम कर रहे हैं तो वो काम अभी चल रहा है, वर्तमान समय है। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं, ये प्रेजेंट है, अभी 1 मिनट बीता तुरंत वो भी पास्ट में चला गया, वो भी पास्ट में जा रहा है। धीरे धीरे प्रेजेंट यहाँ से स्टार्टिंग होता है, धीरे धीरे बीतता जाता है, और जितना ही ये प्रेजेंट है
और जैसे बीत रहा है पास्ट बनता जाता है। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है, बीता हुआ प्रेजेंट भी, हम प्रेजेंट अभी चल रहा है तो इसको तो हम लोग देख ही रहे हैं, लेकिन ये बीत रहा है तो क्या ये जो अभी देख रहे हैं ये भी तो देख सकते हैं। तो कहा जाता है हाँ, जो प्रेजेंट का टाइम है इसको भी देखे हैं और पास्ट का जो टाइम है वो तो ऑलरेडी देखते ही हैं लोग, क्योंकि जो बीता हुआ प्रेजेंट सबका होता है वही पास्ट में जाता है। इट मीन्स एक बात क्लियर हो चुकी कि टाइम जो है अस्तित्व में वो दो टाइप का है। एक अभी जो चल रहा है वो प्रेजेंट का टाइम उसको मानेंगे, और यही प्रेजेंट जब बीत जाएगा ना तो क्या हो जाएगा, पास्ट। अब एक थर्ड पॉइंट का टाइम आ जाता है जो कि कोई अस्तित्व इसका नहीं है, ये केवल एक एजम्पशन है, ये कल्पना किया जाता है कि जो आएगा ना, आएगा जो टाइम वो क्या होता है, फ्यूचर। लेकिन अब इस टाइम को कोई देखेगा तो नहीं, क्योंकि जो चल रहा है अभी वो प्रेजेंट है, जैसे बीतेगा वो पास्ट है, तो फ्यूचर कब देखेंगे भाई। तो इसीलिए ये एक एजम्पशन है, इसको माना जाता है कि फ्यूचर का भी एक टाइम होता है। तो टाइम लेकिन जनरली मिला कौन सा, दो। तो टाइम के बारे में आपको पता चल गया कि अभी जो चल रहा है वो प्रेजेंट है, और इसके बाद जो यही प्रेजेंट बीतेगा तो वो पास्ट बन जाएगा। अब आते हैं एक्शन क्या होता है। एक्शन, एक्शन की बात किया जाए तो देखिए सबसे पहले बात तो एक्शन में फर्स्ट एक्शन इसको मान सकते हैं कि जो काम अभी चल रहा है, यानी कि जो काम अभी हो रहा है, जो काम अभी हो रहा है वो एक एक्शन हो गया कि अभी कोई काम चल रहा है। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, यानी कि अभी ये काम चल रहा है, तो ऐसे एक्शन को मानते हैं हम लोग कंटिन्यूअस। यानी कि ऐसा एक्शन जो अभी हो रहा है, प्रेजेंट टाइम में ही हो रहा है, ऐसे एक्शन को कंटिन्यूअस एक्शन मानते हैं। और दूसरा, अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अब कभी न कभी तो ये पढ़ाई बंद होगी भाई, आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन पढ़ाई बंद होगी। यानी कि काम ये जो अभी चल रहा है तो ये काम कभी न कभी समाप्त होता है। यानी कि काम क्या है, ये वर्क जो है समाप्त हो जाता है, संपूर्ण हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यानी कि जो वर्क, पहला वर्क तो ये हुआ जो अभी हो रहा है, दूसरा ये वर्क कभी न कभी तो समाप्त होगा, तो ऐसे काम को परफेक्ट मान लेते हैं। यानी कि ये काम क्या हो गया, आपका पूरा हो गया, समाप्त हो गया। लेकिन एक ऐसा एक्शन होता है जिसमें कुछ वर्क ऐसा होता है जो समाप्त हो चुका रहता है, लेकिन कुछ ऐसा वर्क होता है जो चल रहा होता है। अभी कोई हमसे आके तुरंत पूछे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग कहेंगे कि टेंस की पढ़ाई कर रहे हैं, टेंस पढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि टेंस की भी शुरुआत हुई है, टेंस कुछ देर पहले शुरू हुआ, लेकिन कुछ खत्म हुआ है, अभी कुछ इसके बारे में बातचीत हो चुकी है, इसके बाद भी अभी ये चल रहा है। तो जितना खत्म हो गया उतने को बोल देंगे परफेक्ट, लेकिन अभी चल भी तो रहा है ऐसा वर्क, तो ऐसे वर्क को क्या बोल देंगे, कंटिन्यूअस। यानी कि ऐसा एक्शन जिसमें शुरुआत कुछ देर पहले हुआ हो, कुछ वर्क ऐसा हो जो समाप्त हो चुका हो, लेकिन अभी कुछ ऐसा वर्क है जो उसको चल रहा है, तो ऐसे एक्शन को परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं। इट मीन्स कुछ समाप्त हुआ तो कुछ चल रहा है, कुछ समाप्त हो गया, कुछ समाप्त हो गया, कुछ बाकी है करने के, यानी कि कुछ चल रहा है, ऐसा एक्शन हुआ। टाइप के एक्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसी तरह से टेंस भी आप लोग पढ़े होंगे, अभी हम लोग और भी आगे क्लियर करेंगे कि कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस वगैरह इंडेफिनिट होते हैं, इसी से बने हैं और कहीं से नहीं आए हैं। यानी कि कोई भी एक्शन जो अभी हो रहा है उसको कंटिन्यूअस बोलेंगे, एक्शन समाप्त हो गया, परफेक्ट है, कुछ हुआ समाप्त हुआ, कुछ बाकी है करने को, चल रहा है, ऐसे एक्शन को परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलेंगे। लेकिन एक ऐसा एक्शन भी होता है ना जिसको देखने से ये नहीं लगेगा कि वो चल रहा है, कि समाप्त हो गया, कि कुछ बाकी है, कुछ लगेगा ही नहीं। जैसे मैं कहूँ कि मैं प्रतिदिन 4 बजे उठता हूँ, अब इससे क्या लग रहा है, ये काम हो गया, बाकी है या चल रहा है, कुछ लग रहा है नहीं। तो आप कहेंगे कि इसमें कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है कि क्या हो रहा है, यानी कि ये डिफिनिट नहीं है, तो इसीलिए इसको क्या मान दिया जाता है, इनडिफिनिट। यानी कि ऐसे एक्शन को इनडिफिनिट मान दिया जाए जिसका कोई टाइम ही ना पता हो, जिसका टाइम ना पता हो। यानी कि जिस एक्शन का कोई टाइम नहीं पता है
उस एक्शन को क्या मान देते हैं, इनडेफिनिट, यानी कि डेफिनिट ही नहीं है, वो एक्शन पता ही नहीं चल पा रहा है कि वो काम हो रहा है, समाप्त हो गया या कुछ बाकी है। तो एक्शन के बारे में अच्छे से भी जानकारी मिल गई होगी कि एक्शन जो होता है ना वो पहले तो 3 टाइप का मिलेगा, लेकिन इसके बाद एक ऐसा भी एक्शन होता है जिसमें पता ही नहीं चल पाता है कि वो एक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे कह दे कि वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, अब इससे भी नहीं पता चल पा रहा है कि जा रहा है कि हो चला गया, पहुंच गया। अभी कोई कहे कि मैं रोज़ शाम को टहलने जाता हूँ, इससे भी नहीं पता चल पाएगा कि वो कौन सा एक्शन है। तो ऐसे एक्शन को इंडेफिनिट एक्शन मानते हैं। इट मीन्स 4 टाइप के एक्शन भी आपको मिल गए देखने को। पहला कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस और इंडेफिनिट। अब इसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं रह गई होगी। अब आते हैं वर्ब पर। वर्ब बात किया जाए वर्ब की, तो वर्ब से तो किसी एक्शन का करना या होना पाया जाता है, लेकिन ये पिछला टॉपिक है, हम लोग पढ़ चुके हैं। आप प्लेलिस्ट से जाकर के ऐसे वीडियो को देख सकते हैं कि वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब में क्या क्या चीज़ें आती हैं। आज अभी जो पढ़ना है ये हम लोग को फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ना है, यानी कि वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं और उसके फॉर्म से कैसे पता लगाया जाए कि ये कौन सा टेंस है। टेंस की दृष्टि से देखा जाए तो वर्ब के बारे में सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि ऑल वर्ब्स आर प्लूरल, यानी कि जितनी भी वर्ब होती हैं और वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो सब का सब प्लूरल होता है। और किसी भी वर्ब में जब हम एस या ईएस जोड़ देते हैं, यानी कि किसी भी वर्ब में अगर एस या ईएस ऐड कर दिया जाए तब ये जाकर के बन जाता है सिंगुलर। इट मीन्स कोई भी वर्ब पहले से प्लूरल है लेकिन उसमें एस या ईएस ऐड कर दिया जाए तब ये जाकर के बनता है सिंगुलर। जैसे रीड मीन्स होता है पढ़ना, ये है आपका प्लूरल, लेकिन जैसे ही इसमें एस ऐड किया जाएगा, READA में एस ऐड कर दिया जाए, ये हो जाएगी सिंगुलर। और एक बात ये भी पता होना चाहिए आपको कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगेगी और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब लगेगी, सिंगुलर वर्ब। इट मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट अगर रहा तो प्लूरल वर्ब और सिंगुलर सब्जेक्ट रहा तो सिंगुलर वर्ब। SSPP का कॉम्बिनेशन से ही चलता है टेंस। वर्ब के फॉर्म में इतना पता चल गया कि सभी की सभी वर्ब क्या है, प्लूरल हैं। सिंगुलर बनाने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा और वो काम ये होगा कि आपको ऐड करना पड़ेगा उसमें एस या ईएस। एस कहाँ होता है, ईएस कहाँ ऐड होता है, ये सारी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में वर्ब के टॉपिक में मिली है, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। आगे बात कर दिया जाए अगर टेंस में फॉर्म ऑफ द वर्ब की, तो सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म की बात करें। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, शॉर्ट में हम लोग इसके फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को V1 लिख सकते हैं। ये जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है ये होती है प्लूरल। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है ना ये प्लूरल होती है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इंडेफिनिट टेंस में, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगती है। कोई भी इंडेफिनिट टेंस हो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो होती है ये प्लूरल होती है और ये इसका यूज हम लोग इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का। लेकिन जो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है इसको शॉर्ट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिख सकते हैं। ये ओनली वन प्लेस पे यूज होती है और ये पास्ट टाइम को बताती है, इसलिए इसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। इट मीन्स फर्स्ट फॉर्म किस में यूज हुई, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। सेकेंड फॉर्म यूज हुई पास्ट के इंडेफिनिट में सिर्फ। जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख सकते हैं। और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है सभी के परफेक्ट टेंस में, ये काम को ख़त्म होना दिखाती है। जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये काम को ख़त्म होना दिखाती है, इसीलिए इसका यूज करते हैं हम लोग परफेक्ट टेंस में, सभी परफेक्ट टेंस के बाद जो है फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाने से बनती है।
इसको हम लोग शॉर्ट में V4 लिख सकते हैं। ये सभी टेंस के कंटिन्यूअस में यूज होती है। सभी टेंसों के कंटिन्यूअस टेंस में यूज होने वाली वो जो वर्ब है वो फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ये वर्ब की कंटिन्यूटी को दिखाती है, आईएनजी लगा रहता है इसमें। इसके बाद एक लास्ट में फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ये एस या ईएस ऐड कर देंगे आप किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड करके। ये ऐड क्यों करते हैं तो बताया ना कि ऐड इसलिए करते हैं क्योंकि वर्ब सभी प्लूरल हैं। अब उसको सिंगुलर बनाना है एस या ईएस ऐड करना पड़ेगा। तो ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म के नाम से जानी जाती है और एस या ईएस ऐड करने से बनती है। ये वर्ब जो होती है वो सिंगुलर होती है। इसका भी यूज इंडेफिनिट में, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया जाता है। तो यहाँ सारा टेंस आपको क्लियर हो चुका होगा कि इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म दोनों यूज होंगी। पास्ट के इंडेफिनिट की बात किया जाएगा तो ओनली सेकंड फॉर्म यूज होगी। सभी के परफेक्ट, इट मीन्स प्रेजेंट का परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट और फ्यूचर का परफेक्ट, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म। सभी के कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन सब में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इट मीन्स आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाएगा। तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब से ही पूरा टेंस क्लियर हो जाएगा कि किस टेंस में कौन सा यूज करना है। यहाँ तक भी क्लियर हो चुका। हम लोग एक्शन को देख लिए, टाइम को भी देख लिए और वर्ब को भी देख लिए। अब टेंस की शुरुआत किया जा सकता है, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए टेंस की शुरुआत करने के लिए इसी का पार्ट 2 आप देखना ना भूलें। वहाँ से टेंस का पूरा स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर एक एक पॉइंट देखने को मिलेगा। यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब आगे ये वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए इसके बाद वाला जो टॉपिक है, इट मीन्स टेंस की स्टार्टिंग पूरा बेसिक से प्रेजेंट इंडेफिनिट से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2 में। तो आप पार्ट 2 पर जा करके उसको भी देख करके अपने टेंस का नॉलेज और इंक्रीज करिए। और उसमें ये भी बताया जाएगा कि टेंस में कहाँ कौन कौन से एक्सेप्शन है, तो वो सब कुछ जानने के लिए आप पार्ट 2 पर जा करके उसको देखें। तब तक के लिए ढेर सारा